हेलो फ्रेंड्स। एक नया आईपीओ आया है, इसका नाम है टेंको क्लीन एयर इंडिया। तो हम पूरी इसकी एनालिसिस करेंगे, कंपनी क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या फाइनेंशियल है, क्या वैल्यूएशन है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जितनी भी अपनी गाड़ीज होती है उसको क्लीन एयर जो होती है उनकी नॉइज पोल्यूशन को कम करना, जितने भी इंजिन्स हैं उनको और क्लीन करना। तो कंपनीज इनटू क्लीन एयर, एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, पावर ट्रेन और राइड परफॉर्मेंसेस। हमने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या किया, एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है वो, कैटालिक कन्वर्टर। तो अल्टीमेटली वो पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर रही है सब कार मैन्युफैक्चरर्स को। शॉक एब्जॉर्बर और स्ट्रक्चरल सस्पेंशन कंपोनेंट्स। ग्लोबल इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो टेंको आईएनसी यूएसए लिस्टेड है। ठीक है, तो उनको वहां से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इनकी 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया। आईपीओ की डिटेल्स ऐसे है कि आईपीओ ओपन हो रहा है आज 12 नवंबर। आईपीओ क्लोज हो रहा है 14 नवंबर। लिस्टिंग डेट ऑलमोस्ट 19 नवंबर को है। आईपीओ की प्राइस बैंक विल बी 378 to 397। आईपीओ का साइज है 3600 करोड़ का, तो बड़ा आईपीओ है। आईपीओ की पोस्ट मार्केट इनकी मार्केट कैप विल बी 16,000 करोड़। लेकिन एक ये दिक्कत है, 100% इज ऑफर फॉर सेल। तो कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला, सबका सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चला जाएगा। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है। सबसे पहले मार्केट लीडर है इस अपने इंडस्ट्री की। तो ये डोमिनेंट पोजीशन है इनकी ये सब सेगमेंट में, एमिशन कंट्रोल में। प्लस इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, विच हेल्प्स कि क्लीन एयर सॉल्यूशन मिले इंडिया में, मूव टू स्ट्रिक्टर एमिशन फॉर्म्स। ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक्सेस इनकी पेरेंट कंपनी यूएस की है, तो उनको वहां से बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी एक्सेस मिल जाती है। थर्ड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। और रिस्क क्या क्या है, पहला रिस्क है, ये पूरे के पूरे डिपेंड है ओईएम पे। तो पूरा का पूरा सिंस इनका काम ही ओएम से है, तो ये पूरा पूरा उसमें ही डिपेंड है। तो अगर ऑटोज में थोड़ा सा भी स्लो डाउन हुआ तो इनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिल सकता है। इनपुट कॉस्ट वोलेटिलिटी, तो स्टील और एलॉयस है जो इनके मेजर रॉ मटेरियल्स है, अगर थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस में स्पाइक आता है तब इनको वहां भी इशू आ सकता है। थर्ड इज कस्टमर कंसंट्रेशन, तो 80% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। तो अगर एक भी कस्टमर इधर उधर हुआ तब इनका एक वो भी रिस्क है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो रेवेन्यू वाज 4890 करोड़ FY 25 में। एबिटा वाज 815 करोड़ और पैट 553 करोड़। तो इनका मार्जिन एक्सपेंशन इज वेरी गुड। 11% 16% आ गया लास्ट 4 साल में। पैट मार्जिन 7% से 11%। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, नो डाउट। नाउ ROE इज 42.65, ROC इज 56.78, और दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। अगर पीयर कंपैरिजन करो तो पी रेशियो इनका बहुत ही चीप है, जबकि इनके जो कंपटीटर है बॉश हुए उनका बहुत ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34% है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। सो प्रोस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, मार्केट लीडर, हाई ROE ROC, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो रहा है इनका। ग्लोबल एक्सेस है। क्रॉन्स में क्या क्या है, 100% ओएफएस हो रहा है। कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क है, रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी है, ओईएम पे डिपेंडेंसी है, ऑटो सेक्टर का हेडविंड है इनको। सो अभी अपना करना क्या, अल्टीमेटली अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्लीज अप्लाई फॉर द लिस्टिंग गेंस। वी विल से अप्लाई फॉर द लिस्टिंग गेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप वेट भी कर सकते हो पोस्ट लिस्टिंग परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ ओएफएस ला रही है तो मैं नहीं करना चाहता, तो यू कैन इग्नोर ऑल्सो। बट वी विल रिकमेंड टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। थैंक यू सो मच।